तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य का 60वां दिन। अभी मेरा मॉर्निंग का वर्कआउट खत्म हुआ था और अभी मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो कि हमारे साथ 20 दिन से जुड़ी हुई है। एक बहन है हमारी। तो भाई ये ऋषिकेश से योगा सीख के आई हैं। इन्होंने अभी डिप्लोमा कोर्स करा है और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इन्हें एडवांस योगा सिखा पाऊँ। हालांकि ये ऋषिकेश से योगा सीख के आए लेकिन इनका कुछ अभी एडवांस क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, इन्हें जो जल नीति और ये सारी चीज़ें होती है, जो इंटरनल पार्ट की योगा होती है, वो इन्हें अच्छे से आती है। बल्कि वो चीज़ मेड से भी नहीं करी जाएगी। तो आज मैं आपको ये जल नीति करके दिखाएंगे आपको। तो मैं एक बार आपको इनसे मिलवा देता हूँ और जल नीति कैसे करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। तो भाई इनका नाम है मेघना और ये ऋषिकेश से योगा सीख के आई हैं और ये आज हमें बताएंगी कि किस तरीके से जल नीति की जाती है। जल नीति के मैं आपको कुछ फ़ायदे बता दूं। पहले तो सबसे पहले जैसे कि इस टाइम पता है आपको दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, तो जो भी पोल्यूशन आपका जम जाता है मतलब अंदर, वो क्लीन करने में। फिर दूसरी चीज़, खांसी जुकाम और ये सर्दी जुकाम जैसी बीमारी किसी के ज़्यादा रहती है, जुकाम रहता है सर्दी के मौसम में पूरे दिन, तो भाई वो सर्दी जुकाम में ये इसके काफ़ी बेनिफिट है। तीसरी चीज़ माइग्रेन, जिसके माइग्रेन की समस्या है वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है इससे। और बाकी एक दो कुछ रह गया बस यही है। हाँ, और भाई करने से पहले है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी आप ये घर में अकेले ट्राई मत करना, क्योंकि ये चीज़ बड़ी रिक्स वाली चीज़ है। अगर मान लो कभी आप खुद से करते हो और हल्का सा भी बैलेंस थोड़ा बहुत पानी का इधर उधर हो गया तो आपकी भाई मौत भी हो सकती है या आपको किसी और तरीके की बीमारी हो सकती है। तो इस वजह से इसे जब भी करो तो आपके आसपास कोई योगा टीचर जरूर होना चाहिए। तो अब ये बताएंगे कि किस तरीके से जल नीति की जाती है, थोड़ी वीडियो ध्यान से देखना। तो भाई ये करने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो यही है कि आपको रात में सोने से पहले अपने नाक के अंदर घी डालना है थोड़ा सा। और घी से होगा क्या कि अगले दिन जब आप ये नीति करोगे तो ये पानी है जो ईजिली बाहर आ जाएगा दूसरी साइड से। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं, ये नीति करते वक्त आपको पानी ज़्यादा गर्म नहीं लेना है और ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल गुनगुना रखना और उसमें हल्का सा नमक डालना है। और आप इस तरीके से फिर अपनी नेक हल्की सी रोटेट करके ये जो नीति है वो कर सकते हो, लेकिन खुद से नहीं करना है जब तक आपके आसपास कोई योगा टीचर ना खड़ा हो। इस नीति के भाई काफ़ी सारे बेनिफिट है आपके, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे सीख लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि देखने में जितना आसान लग रहा है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस है। अगर 2-3 महीने आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो भाई ये छोटी सी क्लिप है, एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद हम अपना आगे टॉपिक और कंटिन्यू करते हैं। और इस नीति के बाद 2 आसन है जो कि करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले शीर्षासन, और या शीर्षासन भी कर सकते हो, अगर आपसे हैंड बैलेंस होता हो वो भी कर सकते हो, हेड बैलेंस भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा, जो अगर आपके नाक में हल्का फुल्का पानी बच भी गया होगा ना तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हैंड स्टैंड के बाद आप कपालभाति कर सकते हो। कपालभाति से भी काफ़ी आपकी नाक में जो बचा हुआ पानी है वो सारा बाहर आ जाएगा और थोड़ा बहुत जो पोल्यूशन रह भी गया है वो भी ईजिली निकल जाएगा। तो आपकी ये जो नाक की मतलब अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी बाहर हो जाएगी। फिर भाई इसके बाद हमने अपनी नॉर्मल योगा करी थी, जैसे कि पहले सूर्य नमस्कार करा। सूर्य नमस्कार की भी मैंने पहले बहुत सारे फ़ायदे आपको बता रखे हैं। तो इस वजह से हम जब भी योगा स्टार्ट करते हैं उससे पहले सूर्य नमस्कार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, एक तरीके से योगा आगे के योगा पोज करने के लिए हम अपनी बॉडी को पूरा रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए 5-6 बार सूर्य नमस्कार करने के बाद हमने आगे के अपने कुछ आसन करे थे, जैसे कि उष्ट्रासन हो गया, चक्रासन हो गया, चक्रासन के बाद फिर सर्वांग आसन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, और भी हमने काफ़ी सारे आसन किए थे। तो वही योगा करने के बाद हम आ गए थे सीधा घर, और घर आने के बाद मैंने अपना डेली रूटीन फॉलो करा, जैसे कि घर आते ही आंवला खाना, फिर उसके बाद में बनाना शेक पीना, फिर उसके बाद मैं चला गया था नहाने। और नहाने के बाद आज मुझे अपनी मेडिटेशन पावर चेक करनी थी कि मैं अपने माइंड पर कितना कंट्रोल कर पाता हूँ।
मैंने किस तरीके से अपना माइंड चेक करा, एक बार ये छोटी सी क्लिप है, एक बार ये ज़रूर देखना। तो भाई देखो, अब मैं आपको मेडिटेशन की ना पावर दिखाता हूँ। फुल स्पीड पे पंखा चल रहा है इस टाइम पे और मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ। और अब मैं जब मेडिटेशन करूँगा ना, बिल्कुल भी रोमटे खड़े नहीं होंगे। रोमटे बोलते हैं जिन्हें, ये छोटे छोटे बाल नहीं होते, जैसे ठंड लगती है तो ये खड़े हो जाते हैं एकदम। तो ये देखो भाई, बिल्कुल भी खड़े नहीं है इस टाइम पे। और मैंने अपने दिमाग को अभी तक समझा रखा है कि ठंड नहीं है। और अब मैं जब ध्यान लगाऊंगा अपना शरीर, आप ध्यान से देखना, बेशक आपको अगर स्लो करनी हो तो स्लो में तो थोड़ा अगर कांपते हैं तो पता चल जाता है। आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, मेरा शरीर 1 सेकंड के लिए भी बिल्कुल नहीं कांपेगा। और यही पावर, यही मेडिटेशन की पावर है भाई। अपने दिमाग को तुम जितना समझाओगे ना, उतना वो आपके वश में होता रहेगा। और ये जो जैसी बोलते हैं ना कि नाइट फॉल हो जाता है, काम वासना जैसे विचार आते हैं, तो भाई इन सारी चीज़ों पे मेडिटेशन से ही विजय पाई जा सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी हर एक वीडियो में कि भाई मेडिटेशन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपका ये पहला दिन है तो पहले दिन आप 5 से 7 मिनट मत करना, आप 1-1 मिनट करके स्टार्ट करना, क्योंकि भाई इस टाइम ठंड ज़्यादा है और अगर आप एकदम से करोगे तो शायद आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप आंवला और ये सारी आयुर्वेदा के हिसाब से चलते हो तो ठंड आपके नहीं लगेगी। तो इस वजह से अगर आप इस तरीके से मेडिटेशन करते हो, अपने शरीर को आप समझाते हो, अपने माइंड पे अपना कंट्रोल रखते हो कि भाई ठंड नहीं है, तो आपका माइंड भी वो मानने पर मजबूर हो जाता है कि भाई ठंड नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप मेडिटेशन करोगे जैसे मैं इस टाइम कर रहा हूँ, तो भाई ये जो जैसे काम वासना जैसे विचार है, और आपके अगर नाइट फॉल होता है या कुछ भी आपका मतलब माइंड आपके वश में नहीं रहता है, तो भाई मेरे कहने से आप एक बार है ना ये मेडिटेशन स्टार्ट कर दो और आपको है ना 30 से 40 दिनों में फ़र्क खुद पे खुद देखने लग जाएगा। ये अभी मेरी है ना स्टार्टिंग है बस। अभी मुझे 60 दिन मतलब 2 महीने ही हुए हैं, और अगर मैं साल तक ये ब्रह्मचर्य के पार्ट को मैंने खींच दिया ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, जब माइनस में टेम्परेचर होगा वहाँ भी मैं इस तरीके से मेडिटेशन करके दिखा दूंगा। बस मुझे थोड़ी सी सपोर्ट और आप सबका प्यार चाहिए, और आप देखते रहना कि अभी धीरे धीरे डे बाय डे कितना इम्प्रूवमेंट आता रहेगा मेरी बॉडी के अंदर। और ये मेरे अंदर ही नहीं, अगर आप भी आज से शुरू करोगे तो आपके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा चेंज आने लगेगा। तो इसलिए भाई मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी उम्र अभी कम है तो भाई ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन स्टार्ट कर दो और आप खुद को बदल सकते हो। तो ये थी भैया आज की अपनी वीडियो। और अभी दोपहर का मैं खाना खाऊंगा, फिर दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को अपना जिम में क्या मैं वर्कआउट करता हूँ वो भी आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो भाई वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही थी तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हो हल्की सी भी मूवमेंट पूरी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। और जब पूरे 7 मिनट हो गए थे तो 7 मिनट के बाद आपको दिखाऊँ मैं, बिल्कुल भी मेरे हाथों के रोंगटे खड़े नहीं हुए थे। तो भाई ये है पावर मेडिटेशन की। तो भाई रात के बज रहे हैं 8 और अभी थोड़ी देर पहले मैं जिम करके आया था। जिम में आज मैंने करा था बैक वर्कआउट, जो कि हर हफ्ते की तरह बिल्कुल सेम था। और अब रात में मैं अपने लिए दूध गर्म कर रहा हूँ, और आज गाय का दूध तो हमें मिला है, तो इस वजह से मैं आज भैंस का दूध लाया, और भैंस के दूध के आपको मैं फ़ायदे गिनाऊंगा। तो भाई भैंस के दूध के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है, अगर आपको वेट गेन करना है तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके वेट गेन करने में। दूसरी चीज़, एक बीमारी होती है अर्थराइस्ट करके, अगर आपके वो है या मतलब अर्थराइस्ट होता क्या, सबसे पहले तो मैं वो बता दूं। जैसे सुबह हम उठते हैं सो के, तो ये हमारे जॉइंट में ना दर्द होता है, 2 बोन्स के बीच में कट कट की आवाज भी आती है, और थोड़ा थोड़ा दर्द भी महसूस होता है, मीठा मीठा सा। और घुटनों के बीच में दर्द होता है, और या लोअर बैक में दर्द होता है। ये कुछ सिम्टम है अर्थराइस्ट के। तो अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो भाई भैंस के दूध का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, अगर कोई होता है तो जो अपने अंदर कमजोरी महसूस करता है, तो भाई अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आप उस कंडीशन में भैंस का दूध डेली पी सकते हो। उस कंडीशन में क्या, अगर आप नॉर्मली भी पियोगे तो भी इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। भैंस का दूध काफ़ी अच्छा माना जाता है अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए, और भाई और भी इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। तो मैं तो भाई दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में आसपास भैंस का एकदम प्योर दूध मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप गांव देहात में, हरियाणा यूपी टच में रहते हो, तो भाई वहाँ पे हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में आपको भैंस मिल जाती है। तो आपको भैंस का और भी ज़्यादा प्योर दूध मिल सकता है। अगर आप भैंस के दूध का भाई सेवन करते हो, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी मजबूत कर लोगे। तो भाई आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल एक और अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।